बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 17। अच्छा 2.5 और 2.6 करते हैं। पहले तो रिकॉर्डिंग हो नहीं सकी, दोबारा करते हैं। अच्छा अब आपको काफ़ी चीज़ें का ऑलरेडी पता होगा। अच्छा a कार मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक गाड़ी क्या है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? सेम वेलोसिटी, जो वेलोसिटी चेंज ना हो। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी हमारे पास 40 मीटर पर सेकंड, कितनी देर के लिए? 5 सेकंड के लिए। तो अब ये देखो, पहले ये सारा हम इमेज देखेंगे, इसका पोर्शन बना लेंगे, फिर आपको ये सोल्व करना आसान हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे आपके। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी कितनी है वो आपकी? 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, कितनी देर के लिए? 5 सेकंड के लिए। क्या ये चेंज होगी वेलोसिटी? नहीं, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, यहाँ पे ये सेम रहेगी वेलोसिटी आपकी इस पोर्शन में। अच्छा, इट कम टू रेस्ट। कम टू रेस्ट का मतलब क्या होता है? कि वो पहले 40 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से हरकत कर रहा था 5 सेकंड तक, फिर 5 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हो गई। कम होते होते कितनी हो गई? 0 हो गई। कितनी देर तक, कितनी देर में हुई? 10 सेकंड में। तो अगले पोर्शन में देखो, कहता है कि उसकी वेलोसिटी कम होती रही और कम होते होते क्या हो गई? 0 हो गई। तो कितने टाइम में? 10 सेकंड में क्या होगी वेलोसिटी? 0 हो गई। अच्छा, अब वो कहता है जब वेलोसिटी कम होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? नेगेटिव होता है। जब वेलोसिटी कम होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? अब आप लोग बताओ कि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी मारी हो, तो बता दिया कम टू रेस्ट। कम टू रेस्ट का मतलब होता है कि वो आखिर पे जाके वो रुक गया, लास्ट पे जाके वो क्या हो गया? रेस्ट में आ गया। तो रेस्ट, लास्ट में रेस्ट में आने का मतलब उसकी वेलोसिटी वी एफ। तो वी आई कितनी थी? ये कोई, अब माशाल्लाह पहले बताया हुआ है लेकिन ये स्कॉलर बच्चे बताएंगे। स्टार्ट में कितनी होगी? स्टार्ट में बेटा, क्योंकि यहां तक तो 40 मीटर ही चलेगा ना, यहां पे तो 40 चलेगा, 40 के बाद ही कम होना शुरू होगी। तो इसका मतलब यहां पे उसकी वी आई कितनी है? 40 है। आगे बात समझ यहां तक? अच्छा, उसके बाद इट कम टू रेस्ट, ये रेस्ट में आता है टू ऑफ नेक्स्ट 10 सेकंड विद यूनिफॉर्म डिसलरेशन, कि उसका जो डिसलरेशन था वो यूनिफॉर्म था। अच्छा नेक्स्ट देखो, वो कहता है फाइंड डिसलरेशन। ये सबसे पहले कहता है डिसलरेशन निकालना है। क्या निकालना है? अब यहां पे तो हम डिसलरेशन निकाल सकते हैं क्योंकि वी आई कितनी है? 40 और वी एफ। जब वेलोसिटी कम होती है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो अब आप ये बताओ, ये ब्लू पोर्शन का तो हम निकाल सकते हैं डिसलेशन, क्या ये हम पिंक पोर्शन का भी डिसलेशन निकाल सकते हैं? क्यों नहीं निकाल सकते? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या है? सेम वेलोसिटी। जब वेलोसिटी सेम होगी तो क्या वहां पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? एक्सेलरेशन वहां पे। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या होता है कि एक्सेलरेशन पैदा ही नहीं हो रहा, एक्सेलरेशन 0 है। जब एक्सेलरेशन 0 है तो वो ना तो पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब सेम वेलोसिटी। जब वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा तो एक्सेलरेशन ही नहीं पैदा होगा। तो लिहाजा डिसलरेशन सिर्फ इस पोर्शन का निकलेगा, ब्लू का। आपका पिंक वाले का डिसलरेशन है। दूसरा पॉइंट, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार, कार कितना फासला तय करती है वो भी हमने निकालना है। ठीक है, तो पहले हम S1 भी निकालना है और S, और फिर दोनों को प्लस कर देना ताकि टोटल डिस्टेंस आ जाए। सबसे पहले हम फर्स्ट पोर्शन पिंक वाला हल करते हैं, उसके बाद हम ब्लू वाला करेंगे। और आपने भी पोर्शन वाइज ही इसको बनाना है और पोर्शन वाइज सोल्व करना है। अदरवाइज अगर आप इसको खिचड़ी पकाओगे तो खिचड़ी पक जाएगी और फिर आपको खाई भी नहीं जाएगी, क्योंकि बिरयानी आप शौक से खाते होंगे। जी बेटा, भी बिल्कुल आपने इस तरह ही बनाना है। पहले उसका एक इमेज बना लो इस तरह ही, उसके बाद फिर उसको सोल्व कर लो, वैसे बोर्ड में है। ठीक है, ये इमेज तो आपके लिए ना, रफ अमल के लिए।
हाँ, ये सारी चीज़ मैं अपलोड करूँगा और वहाँ से आप वीडियो देख के इसको आप नोट कर लो अच्छी तरह और कोशिश किया करो। अच्छा, ये कोशिश किया करो वीडियो को ना 2 से 3 दफ़ा लाजमी देखा करो। उससे ये होता कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं बताया अभी कि मैं खुद जो है क्लाउड कंप्यूटिंग का जो कोर्स सीख रहा हूँ या कर रहा हूँ, उसके अंदर एक वीडियो आप बिलीव करो 2-2 घंटे लग जाते हैं उस 15 मिनट की वीडियो को सोल्व करते करते। उसको बार बार रिपीट करके देखना, हर पॉइंट को रिपीट करके देखना। तो रिसर्च में किया करो, जितनी रिसर्च आप ज़्यादा करोगे, क्योंकि आने वाला दौर सारा रिसर्च बेस है। आज से अगर आप 9th क्लास से रिसर्च की आदत डालोगे, एक तो आपको टूल्स मिलेंगे रिसर्च के, रिसर्च कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, और सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जो चीज़ें बता रहा हूँ शायद इससे भी ज़्यादा अब आपको चीज़ों को सीखने को मिले, इसलिए रिसर्च ज़्यादा किया करो, वो सबसे बेहतर है आपके लिए। बाकी अल्लाह का शुक्र है कि जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ इतनी इतनी डिटेल से कोई भी नहीं बताता। न्यूमेरिकल सिंपल वो बताते हैं, फार्मूला लगाओ और उसको हल कर दो। मैं यहाँ पे रीज़न बताता हूँ आपको, आपके अंदर शौक पैदा करता हूँ कि आप रीजनिंग के साथ करो। उसका फ़ायदा ये होता है कि बच्चा कॉन्सेप्चुअल करता है फिर। अच्छा, अब हमने क्या करना है, फर्स्ट पोर्शन को देखना है। फर्स्ट पोर्शन के लिए देखो S1 हमने मालूम करना है, मेन मकसद हमारा। अब मैं ये सारा रिपीट नहीं करूँगा, ये यहाँ डायरेक्ट सारा उतार लेता हूँ। वेलोसिटी कितनी है, 40 यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। टाइम कितना है, 5 सेकंड। अब आप बताओ यहाँ पे फार्मूला कौन सा लगेगा। अच्छा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जहाँ पे लफ्ज आएगा, जो फर्स्ट न्यूमेरिकल हमने किया था उसके अंदर मैंने क्या लगाया था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का फार्मूला लगाया था सिंपल। जब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी जहाँ पे भी आए, आपने आंखें बंद करके सिंपल फार्मूला लगाना है, v = S1/T। तो अब सिंपल बस आपका S1 निकालना है, तो T उधर जाके क्या हो जाएगा, कीमतें पुट करो, 40 × 5 कितना हो जाएगा, 200 मीटर। यूनिट आपने लाजमी लगाने हैं, यूनिट नहीं लगाओगे तो नंबर लाजमी कटेंगे। मैंने नहीं लगाए क्योंकि मेरे नंबर कटने नहीं है, तो आप लोगों के बोर्ड में कट जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट पोर्शन ब्लू पोर्शन अब हम सोल्व करते हैं। ब्लू पोर्शन के अंदर देखो डाटा दिया हुआ सारा, वो पहले लिख लो। क्या दिया हुआ है, VI दिया हुआ है 40, VF दिया हुआ है 0, T2 दिया हुआ है 10, एक्सेलरेशन और F2 निकालना। ये सारा मैंने पहले समझा चुका हूँ, इसलिए मैं इसके ऊपर बात नहीं कर रहा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालने के लिए पहले सिलेक्शन होनी चाहिए, पहला क्वेश्चन, सेकंड या थर्ड, या आप सिलेक्शन आप खुद जुबानी करो। देखो VI भी है, VF भी है, टाइम भी है, तो पहली क्वेश्चन लग सकती है। एक्सेलरेशन भी होता है उसमें, बाकी सारी चीज़ें गिवन है, एक्सेलरेशन नहीं गिवन। तो VF = VI + AT। तो VF कितना है हमारे पास, 0, और VI 40, एक्सेलरेशन A, और टाइम 10 हो जाएगा। तो अब हमने A निकालना है, तो अब जिसको निकालना है उसको उसी साइड पे रहने दो, बाकी सारा कुछ उधर ले जाओ स्टेप बाय स्टेप। पहले हम 40 लेके जाएंगे उधर, 40 तो जाके क्या हो जाएगा, और 10 फिर उधर जाके डिवाइड होगा ना, जो इधर मल्टीप्लाई और उधर क्या हो जाएगा डिवाइड। 0 से 0 कट गया, क्या आंसर आएगा। अब ये मुझे आप बताओ कि ये माइनस क्यों आया एक्सेलरेशन। नेगेटिव तो वो तो मैं भी कहता हूँ एक्सेलरेशन नेगेटिव है, लेकिन नेगेटिव आया क्यों, मेरा सवाल तो ये है। पॉजिटिव क्यों नहीं आया। बेटा ये ब्लू पोर्शन में देखो, ब्लू पोर्शन में क्या हो रहा है, वेलोसिटी कितनी पहले, बाद में कितनी हो गई, तो वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही। जब भी वेलोसिटी कम होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, उसको हमने क्या बोलते हैं, डिसलेरेशन। तो डिसलेरेशन निकाल दिया मैंने। अब देखो पिंक का नहीं निकाल सकता डिसलेरेशन, क्यों नहीं निकाल सकता, एक्सेलरेशन पैदा ही नहीं हो रहा। यहां तक क्लियर होगी बात। अब हम क्या निकालेंगे, S2। S2 निकालने के लिए सिलेक्शन की हमने, दोनों क्वेश्चन थी सेकंड और थर्ड, तो दोनों में से कोई सी भी आप लगा सकते हो क्योंकि सारी चीज़ें मौजूद है हमारे पास। तो VI कितना है हमारे पास, 0, सॉरी 40, टाइम 10 है, T2, ये सारी मैंने कीमतें पुट कर दी। अब ये 2 से 4 कटिंग होगा, 2 रह जाएगा, और 10 का स्क्वायर 100 होता है, 100 × 10 वो हो जाएगा 200। अब ये आपने सिंप्लीफिकेशन खुद कर लेनी है, 40 × 10 400, प्लस माइनस माइनस, और ये 200 आ जाएगा हमारे पास। ये आपने सिंप्लीफिकेशन खुद कर लेनी है। क्लियर होगी बात यहाँ तक। तो S2 कितना आ जाएगा हमारे पास, तो ये मीटर आपने लाजमी लगाना है, यूनिट ये मैंने नहीं लगाया। अब हमने क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस।
तो टोटल के लिए मुझे दोनों को S1 को और S2 को प्लस करना पड़ेगा। S1 प्लस S2 क्या हो जाएगा हमारे पास 200 प्लस 200 400 हमारे पास मीटर। अब मैंने यूनिट लगा दिया तो ये हमारा 400 मीटर आंसर आ जाएगा। या तो कोई बात समझ आई हो न्यूमेरिकल सभी चैप्टर्स के। नेक्स्ट देखो अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अब इसका मतलब क्या है कि ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट की तो स्टार्ट वाली वेलोसिटी कितनी होगी विद एन एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा देखो स्टार्ट में उसकी क्या है 0, तो वेलोसिटी में क्या हो रहा है इजाफा हो रहा है। स्टार्टिंग में क्या हो रहा है ये देखो ना, स्टार्ट में उसकी वेलोसिटी कितनी है 0, तो वेलोसिटी में इजाफा हो रहा है। और एक्सेलरेशन देखो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्यों पॉजिटिव है क्योंकि वेलोसिटी 0 है तो लाजिमा वो इंक्रीज ही होगी फिर। तो जब इंक्रीज होगी कम ज्यादा हो रही है वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन क्या होगा हमेशा पॉजिटिव। आगे बात समझ। अगर नहीं भी तो सिंपल उसने पॉजिटिव ही लिखा आप वही लिख दो। और मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का ही यूनिट होता है। फाइंड स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। हमने निकालना क्या है स्पीड निकालनी है। और व्हेन इट हैज मूव्ड थ्रू 100 मीटर, और फासला कितना दिया उसने निकालना क्या हमने VF स्पीड निकालनी है ना। स्पीड उसकी आखिर वाली वेलोसिटी क्या होगी और वो निकालनी किस में है किलोमीटर। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है हमें तो दिया मीटर पर सेकंड। तो पहले हम सिंपल VF निकालते हैं, ये किलोमीटर पर आवर को आखिर पे जाके देखेंगे। तो VF अब देखो हमारे पास VI भी है, एक्सेलरेशन भी है, S भी है, VF भी है। टाइम नहीं है तो पहली इक्वेशन नहीं लग सकती, सेकंड भी नहीं लग सकती क्योंकि उसके अंदर VF आता ही नहीं, तो थर्ड ही लगेगी। अंडरस्टूड है इसके अंदर क्या लगेगी। अच्छा हम ना थर्ड क्वेश्चन लगा सकते हैं, थर्ड क्वेश्चन के जरिए हम सोल्व कर लेंगे। तो 2 A की जगह पे क्या आ जाएगा 0.5, S की जगह पे 100, VF की जगह पे हमने मालूम करना है VF, और VI की जगह पे 0 आ गया। अब इसको सोल्व करोगे तो ये 100 आ जाएगा आंसर, और VF स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, वो खत्म हो गया हमारा। असल में हमने VF निकालना है, स्क्वायर नहीं निकालना। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम दोनों साइड का 100, और 100 क्या होता है 10 का स्क्वायर होता है, तो 10 का स्क्वायर इसका भी अंडर रूट है इसका भी अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इधर भी कैंसिल, और VF किसके कोल आ जाएगा। अब सवाल ये पैदा आता है कि VF तो हमने निकाल लिया, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। किलोमीटर पर आवर में अगर आपको याद हो तो जब भी आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते थे 1000 से मल्टीप्लाई करते थे 3600 से। अब उल्ट करो, अब इसको 10 को 3600 से मल्टीप्लाई करो और 1000 से डिवाइड कर दो। ये देखो आगे बात समझ, उल्ट काम ही करना पड़ेगा हमें। जब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करते थे तो 1000 से मल्टीप्लाई करते थे 3600 से डिवाइड। अब हमने उल्ट काम करना है, तो उल्ट का मतलब यही होता है कि नीचे वाला ऊपर ले जाओ ऊपर वाला। तो मीटर पर सेकंड में जो किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 3600 से मल्टीप्लाई करना है और 1000 से डिवाइड करना है। इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। तो ये इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, मेरा सबसे इजी है। बस ये आखिर पे ये बोर्ड में बहुत दफ़ा आया भी हुआ क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर जब किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यहाँ पे जाकर। तो मैंने सिंपल से तरीके से बता दिया है, कॉन्सेप्चुअल इसका नहीं बताया कि इसको मल्टीप्लाई ही क्यों करना है डिवाइड ही क्यों करना है, वो रीजनिंग के साथ है। वो बता कौन से वाला 10 है।